अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3 है BSES और चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था कैश बुक। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4 के अंदर बच्चों उसने आपसे पूछा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाना ही सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम फिर से जो है वो डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे और इसके साथ जो है वो आज हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनाएंगे। तो उसने कहा हुआ बच्चों 2010 मार्च 1 कैश बैलेंस 80,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। तो सबसे पहले बच्चों हमने कैश बैलेंस को मैंने आपको बताया था, कैश बैलेंस कैश इन हैंड का ही नाम है। कैश बैलेंस कैश इन हैंड का ही नाम है। तो कैश इन हैंड या कैश बैलेंस मैंने आपको बताया था ये आपने डेबिट साइड पे लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे और इसको मैंने आपको बताया था बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी बच्चों ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम बच्चों क्या करेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड के ऊपर, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी डेट 2010 मार्च 1 और यहाँ पे कैश बैलेंस को बैलेंस BD के नाम से यहाँ पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट बच्चों आपके पास जी बच्चों यहाँ पे ज़रा इसकी एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ पे सिंगल कॉलम बना हुआ है, हमने डबल कॉलम बनाना है। यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कैश का कॉलम और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास बैंक का कॉलम। ऐसे ही यहाँ पर भी बच्चों क्या करते हैं, एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कैश कॉलम है और ये हमारे पास बैंक कॉलम बनेगा। जी बच्चों ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपके पास कैश कॉलम के अंदर कितनी अमाउंट आ जाएगी, उसने आपको बताई थी 80,000 जो है वो आपके पास कैश की अमाउंट है, ये आपके पास 80,000। और बच्चों बैंक बैलेंस होगा तो उसे भी आपने इसी साइड पे लिखना है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये दोनों डेबिट साइड पे आएंगे। या इसी तरह से कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस होगा तो वो भी दोनों डेबिट साइड पे आएंगे और लिखेंगे बैलेंस BD। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर देखें तो उसने आपको बैंक बैलेंस नहीं बताया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट बताया हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने बताया था कर्जा होता है, ये आपने अपने बैंक अकाउंट में से ज्यादा पैसे निकाल लिए हुए। तो बच्चों जब बैंक बैलेंस लिखा होगा या कैश एट बैंक लिखा होगा तो उसे तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन जब बच्चों आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब आएगा तो उसको आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये आपने रूल के तौर पे याद रखना है, जब भी आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। और अगर बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक आ जाए तो उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है इसलिए हम इसको कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर। जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट आए तो ये कैश बुक की बच्चों क्रेडिट साइड के ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा 2010 मार्च 1 और लिखेंगे बच्चों इसको भी बैलेंस BD के ही नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट। जस्ट इसकी साइड चेंज हो रही है और लिखेंगे कौन से कॉलम में बच्चों, बैंक कॉलम के अंदर। इसको बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ये बाद में कुछ बच्चों को समझ नहीं थी आई लास्ट लेक्चर में इस पॉइंट की, तो ये मैं ज़रा अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दूं। आपने बच्चों इसको ज़रा अच्छी तरह से समझना है। जब भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक होगा या फिर कैश बैलेंस बैंक बैलेंस होगा तो उसको आपने डेबिट साइड पे लिखना है, कैश वाली अमाउंट कैश में, बैंक वाली बैंक में। लेकिन जब बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो फिर आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे रेफरेंस में आपने बैलेंस BD ही लिखना है, लेकिन लिखना कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे। ये साइड इसकी बस चेंज हो जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में उसने कहा हुआ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम उस्मान। तो बच्चों जनरल वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था वहां पे मैंने आपको इसके कुछ रूल्स लिखवाए थे चेक के बारे में। चेक के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमें किसी से चेक रिसीव हो तो हम उसको कैश के तौर पे डेबिट करेंगे। जब भी हमें किसी से चेक रिसीव हो तो हम उसे कैश के तौर पे डेबिट करेंगे। या अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जनरल वाले चैप्टर में इसके रूल्स लिखवाए थे। तो यहाँ पे देखिए रिसीव्ड अ चेक, जब भी चेक रिसीव होगा तो हम उसको बैंक के तौर पे डेबिट करेंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे बैंक लिख देते हैं। तो बच्चों जब रिसीव चेक होगा तो हम कैश लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे। तो इसकी मैं बच्चों आपको वर्किंग के तौर पे ना जनरल एंट्री भी करके दिखाता हूँ। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम उस्मान, तो चेक आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जनरल एंट्री जो है वो वर्किंग के तौर पे करके दिखा देता हूँ कि इसकी क्या जनरल एंट्री होगी। जब चेक रिसीव होगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा।
और बैंक अकाउंट सॉरी उस्मान अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा जी। उस्मान से आपने चेक रिसीव किया तो उस्मान अकाउंट जो है वो आपका क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी बच्चों एंट्री होगी। जब चेक रिसीव करेंगे तो हमने कैश को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट नहीं करना। 24,000 बच्चों इसकी अमाउंट है आपके पास, 24,000 जी। तो ये बच्चों इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब इसकी अगर हम पोस्टिंग करें यहाँ पे कैश बुक में, तो देखिए बच्चों इसमें कैश जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ये देखिए जी डेबिट साइड पे हम इसको लिखेंगे। डेट आपके पास थी March 3, तो ये डेबिट साइड के ऊपर बच्चों आपके पास आ जाएगा March 3। तो ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। और किसकी वजह से बच्चों डेबिट हो रहा है, उस्मान अकाउंट की वजह से। तो रेफरेंस में आ जाएगा उस्मान अकाउंट। और बच्चों लिखेंगे कौन से कॉलम के अंदर, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जब चेक रिसीव होगा तो कैश डेबिट, तो ये कैश डेबिट हो रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे। तो यही मेन एंट्री थी बच्चों इस क्वेश्चन की। और इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एंट्री भी इसी से रिलेटेड है। लिखा हुआ डिपॉजिट उस्मान चेक विद बैंक। तो ये बच्चों हमने जो उस्मान से चेक लिया था उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया। इसकी बच्चों अमाउंट भी नहीं मेंशन। तो अमाउंट बच्चों कौन सी लेंगे, ये देखे 24,000 उस्मान का चेक था, तो वही वाली अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे 24,000। अब बच्चों मैंने आपको इसके बारे में भी रूल लिखवाया था, अगर हम किसी से चेक रिसीव करें तो कैश को डेबिट करेंगे, वही चेक अगर हम किसी को ट्रांसफर कर दे तो कैश को हमने क्रेडिट कर देना। अब देखिए जो हमने चेक उस्मान से रिसीव किया था तो हमने कैश को डेबिट किया। अब वही उस्मान का जो चेक है वो हमारे पास से जा रहा है, वो हम बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमने कैश को क्रेडिट कर देना। और डेबिट बच्चों किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक में हमने चेक जमा करवा दिया। तो बैंक में इजाफा हो जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, उस्मान चेक जी बच्चों यहाँ से पता चल रहा है कि हमने उस्मान से जो चेक लिया था वो अब हमारे पास से जा रहा है। तो जब आया था तो कैश डेबिट, जब जा रहा है तो कैश क्रेडिट। कहाँ पे जा रहा है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसकी भी जनरल एंट्री वर्किंग के तौर पे बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका सेंट्री के अंदर। और कितनी अमाउंट से बच्चों, 24,000। इसकी अमाउंट नहीं थी बताई हुई, तो अमाउंट बच्चों वही लेंगे जो आपके पास उस्मान चेक की पिछली एंट्री के अंदर गिवन थी। और क्रेडिट बच्चों क्या होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो 24,000 से भी ये एंट्री भी होगी जी बच्चों। हमने यहाँ पे कैश को क्यों क्रेडिट किया, देखिए मैंने आपको अभी बताया, जब चेक रिसीव किया था तो कैश को डेबिट किया, वही चेक जब हमने बेच दिया तो कैश को क्रेडिट कर देना, यही इसमें समझने वाली बात है। तो ये बच्चों आपके पास अब ये कंट्रा एंट्री बन रही है, वो कैसे देखें, इसमें बैंक डेबिट हो रहा है और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो इसको बच्चों डेबिट साइड पे लिखेंगे। और डेट बच्चों इसकी लिख लेते हैं। डेट आपके पास क्या थी इसकी, March 4, तो ये आपके पास March 4 आ रही है। बैंक अकाउंट आपका क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट, तो ये डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। और किसकी वजह से बच्चों डेबिट हो रहा है, ये कैश अकाउंट की वजह से आपका ये अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। और बच्चों अमाउंट आप कौन से कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जब रेफरेंस में कैश लिखा जाएगा तो अमाउंट उसकी बच्चों कौन से कॉलम में आएगी, कैश कॉलम के अंदर। और अगर यहाँ पे रेफरेंस में हम जो है वो लिखेंगे बैंक, तो फिर अमाउंट आएगी कैश कॉलम में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जब कंट्रा एंट्री होगी तो उसके सामने हम यहाँ पे सी मेंशन कर देंगे, सी का मतलब कंट्रा एंट्री। और इसी एंट्री में बच्चों देखिए जो है वो कैश क्रेडिट भी हो रहा है, तो ये कैश जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड पे भी ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। और रेफरेंस में बच्चों क्या लिखेंगे, बैंक, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे किसकी वजह से बच्चों, बैंक अकाउंट की वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। लेकिन बच्चों कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर रेफरेंस में बैंक आ रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पर भी बच्चों आपने वोचर नंबर वाले कॉलम में क्या लिख देना है, सी, सी मतलब कंट्रा एंट्री। तो ये बच्चों जब हमने चेक रिसीव किया था तो हमने कैश को डेबिट किया, वही चेक जब हमने बैंक में जमा करवाया तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो और ये जो है वो बैंक में चूंकि इजाफा हो रहा था इसलिए बैंक जो है वो डेबिट हो गया। और ये इस तरह से कंट्रा एंट्री बन गई। तो यही मेन एंट्री थी बच्चों इस क्वेश्चन की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में उसने कहा हुआ विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। अब बच्चों हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रा का मतलब होता है निकलवा लेना, पैसे निकलवा लेना। इसका मतलब ड्राइंग नहीं है बच्चों, कुछ बच्चे इसको ड्राइंग लिख देते हैं, तो ड्राइंग इसका मतलब नहीं है बच्चों। विड्रा का मतलब निकलवा लेना। तो विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, हमने बैंक से पैसे निकाले हैं बच्चों किस लिए, बिजनेस यूज़ के लिए। तो मतलब अब कैश आ रहा है हमारे पास,
तो कैश में इजाफा हो जाएगा, और बैंक में से चूंकि पैसे निकाल लिए हैं तो बैंक में कमी हो जाएगी। तो एंटी बच्चों क्या बनेगी, कैश आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक में कमी हो रही है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी भी बच्चों जनरल एंट्री मैं आपको वर्किंग के तौर पे करवा रहा हूँ। कैश हमारे पास आ रहा है, विड्रा हमने कैश किया तो कैश में इजाफा हो रहा है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और जो है वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में आप जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 20,000। जी बच्चों, ये आपके पास इसकी जनरल एंट्री बन रही है, कैश विड्रा हमने किया बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे उसने कैश का वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड है विड्रा फ्रॉम बैंक जब आएगा तो इसका मतलब यही होगा कि हम कैश ही विड्रा कर रहे हैं। तो डेट इसकी आपके पास मार्च 8 है। तो ये बच्चों आपके पास कंट्रा एंट्री बन रही है, फिर से कैश डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब कैश डेबिट हो रहा है तो इसलिए कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड के ऊपर। और किसकी वजह से बच्चों डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट की वजह से ये डेबिट हो रहा है। डेट इसकी थी मार्च 8, तो कैश डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट की वजह से। रेफरेंस में लिखेंगे बैंक अकाउंट, और अमाउंट बच्चों कौन से कॉलम में लिखी जाएगी, कैश कॉलम के अंदर इसकी अमाउंट लिखी जाएगी, और इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सी मतलब कंट्रा एंट्री। और दूसरी साइड पे बच्चों बैंक जो है वो इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पे भी एंट्री रिकॉर्ड होगी। और क्रेडिट साइड पे रेफरेंस में बच्चों क्या लिखेंगे, कैश। बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो रेफरेंस में बच्चों आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट। और अमाउंट बच्चों कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम के अंदर। चूंकि रेफरेंस में कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट जो है वो आपकी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगी। ये एंट्रीज बच्चों हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी कर चुके हैं। इसकी मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों क्या हुआ, गुड सोल्ड फॉर कैश। अब अपनी चीज़ें बेच दी हैं कैश के लिए, तो कैश आएगा बच्चों, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे। अब हमने गुड सोल्ड की है फॉर कैश, इसका मतलब कैश जो है वो आ रहा है, मार्च 10 है और 30,000, तो ये आपके पास जो है वो मार्च 10 को डेबिट साइड पे बच्चों आ जाएगा सेल की वजह से। और कौन से कॉलम में लिखेंगे बच्चों, कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे, क्योंकि गुड सोल्ड फॉर कैश था बच्चों, तो जब भी कैश आएगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है जी गुड्स बॉट फॉर कैश। अब हमने चीज़ें खरीदी हैं तो कैश जाएगा, तो कैश जा रहा है तो बच्चों कौन सी साइड पे लिखेंगे, इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मार्च 15 को गुड्स बॉट, बॉट का मतलब मैंने बताया था परचेज होता है, तो रेफरेंस में क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट। तो कैश जाएगा हमारे पास, जब कैश गुड्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे मार्च 15 है, ये आपके पास बच्चों आ जाएगी इसकी डेट मार्च 15, और किसकी वजह से बच्चों, परचेजेज अकाउंट की वजह से ये आ जाएगा आपके पास क्रेडिट साइड के ऊपर। और ये बच्चों हमने पिछली दो एंट्री जो है उनकी डेट्स भी नहीं लिखी, वो भी लिख लें। तो ये आपके पास था मार्च 4, और ये थी आपके पास बच्चों मार्च 8 की एंट्री। जी तो जी बच्चों आपके पास इसकी अमाउंट कितनी थी, बॉट गुड्स 80,000 आपके पास इसकी अमाउंट है, तो ये आपके पास बॉट गुड्स फॉर कैश था 80,000, तो ये कैश कॉलम के अंदर बच्चों लिखा जाएगा, क्योंकि कैश में हमने चीज़ें खरीदी हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश। उसके बाद है जी पेड राशिद बाय चेक। जी बच्चों, अब हमने पेड बाय चेक किया, तो ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। जब भी पेड बाय चेक आएगा तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हम अपना चेक दे रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हम अपना चेक दे रहे हैं या किसी का चेक दे रहे हैं, तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे देखें, जब हमने रिसीव किया था, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम उस्मान, अब हमने उस्मान से चेक रिसीव किया था और यहाँ पे लिखा हुआ उस्मान चेक, मतलब उस्मान से जो चेक लिया था वो हमने जमा करवाया था। तो जब किसी से चेक लें कैश को डेबिट करेंगे, जब किसी का चेक हम आगे देंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन मैंने बताया था जब हम अपना चेक इशू करेंगे फिर हमने बैंक को क्रेडिट करना है।
तो उसकी पहचान बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हम अपना चेक दे रहे हैं या किसी का चेक दे रहे हैं। तो बच्चों जब भी किसी का चेक होगा तो उसके साथ ऐसे मेंशन होगा उस्मान्स चेक, तो ये किसी का चेक दे रहे हैं। जब सिर्फ ऐसे लिखा हो पेड बाय चेक, उसका मतलब कि हम अपना चेक दे रहे हैं, इसमें कोई नाम मेंशन नहीं किया। अच्छा बच्चों यहाँ पे लिखा पेड राशिद बाय चेक, मतलब राशिद को हम पे कर रहे हैं, ये राशिद का चेक नहीं है। ऐसे लिखा होगा उस्मान चेक, ये मतलब है कि उस्मान का चेक है। ये पेड राशिद बाय चेक है, राशिद चेक नहीं है। पेड राशिद मतलब हम राशिद को पे कर रहे हैं बाय चेक, तो इसका मतलब हम अपना चेक दे रहे हैं। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आ जाए सिंपली ऐसे पेड बाय चेक, उसका मतलब है कि बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक में जो है वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब हम किसी को चेक देंगे तो वो किधर से जाके पैसे निकालेगा बच्चों, वो बैंक में से जाके पैसे विड्रॉ करेगा, तो हमारे बैंक में कमी हो जाएगी। तो इसकी बच्चों अगर हम जनरल एंट्री पास करके देखें तो पेड बाय चेक मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक में कमी हो रही है। तो एंट्री अगर हम इसकी पास करके देखें तो एंट्री बनेगी राशिद अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बच्चों आपके पास कितनी थी, इसकी अमाउंट थी आपके पास 26,000, तो 26,000 ये बच्चों आपके पास इसकी एंट्री बनेगी राशि डेबिट और बैंक क्रेडिट। जब भी पेड बाय चेक आएगा तो बैंक को क्रेडिट आपने करना है। अब बच्चों इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और किसकी वजह से हो रहा है, मिस्टर राशिद की वजह से। और बच्चों कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम के अंदर, क्योंकि ये बैंक क्रेडिट हो रहा है। कितनी इसकी अमाउंट थी बच्चों 26,000 और डेट आपके पास थी इसकी 20 मार्च 20 इसकी डेट आ जाएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हमने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं, यहाँ पे कैश लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब है बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। तो बच्चों बैंक में इजाफा हो जाएगा और कैश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसकी भी जनरल एंट्री अगर हम पास करके देखें तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, और जो है वो कैश में कमी हो जाएगी, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास बच्चों कितनी थी, इसकी अमाउंट थी आपके पास 16,000, ये वाली एंट्री है 16,000 बच्चों आपके पास इसकी अमाउंट है टोटल। जी बच्चों अब फिर से देखें ये कंट्रा एंट्री बन रही है, बैंक में इजाफा हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। और किसकी वजह से बच्चों डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से। तो रेफरेंस में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम के अंदर इसकी अमाउंट लिखी जाएगी। और इसी एंट्री में बच्चों कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे, और किसकी वजह से बच्चों ये क्रेडिट हो रहा है, बैंक की वजह से। तो रेफरेंस में लिखेंगे बैंक अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे बच्चों, कैश कॉलम के अंदर। और रेफरेंस में बच्चों आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पर भी बच्चों रेफरेंस में आपके पास क्या आ जाएगा, सी। तो ये बच्चों आपके पास दोनों साइड पे ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि ये कंट्रा एंट्री थी आपके पास। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर इसने कहा हुआ जी पेड रेंट बाय चेक। अब देखिए फिर से आ गया पेड बाय चेक, तो मैंने बताया जब भी आ जाए पेड बाय चेक तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक में से पैसे जा रहे हैं, बैंक में कमी हो रही है। और डेबिट क्या होगा बच्चों, इसमें रेंट अकाउंट, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेफरेंस में रेंट आ जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। पैसे जा रहे हैं कहाँ से बच्चों, बैंक से, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और किसकी वजह से बच्चों, रेंट अकाउंट की वजह से, ये बैंक कॉलम के अंदर लिखेंगे। अमाउंट थी आपके पास 6,000 जी बच्चों, इसकी डेट आपके पास थी ये 30 और ये 31, ये आपके पास थी 30 और ये बच्चों आपके पास है 31। तो ये आपके पास बच्चों सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपने बैलेंस निकालना है। बैलेंस के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था आपने दोनों साइड का जो है वो टोटल करना है। पहले कैश का टोटल कर लेते हैं। तो कैश कॉलम के अंदर हमारे पास जो है वो डेबिट साइड पे देखते हैं कितना आ रहा है। डेबिट साइड पे ये आपके पास है 80,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 और प्लस 30,000। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है। और ऐसे ही बच्चों क्रेडिट साइड पे भी टोटल करके देखते हैं। क्रेडिट साइड पे आपके पास कैश कॉलम, जी बच्चों हम कैश का टोटल कर रहे हैं।
इसलिए आपने ये कैश का टोटल देखना है। ये 24,000 है प्लस 80,000 और प्लस 16,000। जी बच्चों ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल भी आ गया। अब इसमें से देखें तो बच्चों डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है 1,54,000। तो इसलिए हम दोनों साइड पे लिखेंगे 1,50,000। जी बच्चों सॉरी गलती कर दी हमने शायद, टोटल करने के अंदर यहाँ पे आपके पास आ रहा है 24,000 प्लस 80,000 और प्लस 16,000। जी बच्चों टोटल करने में गलती की थी, यहाँ पे 1,54,000 और ये है 1,20,000। तो डेबिट साइड ही टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,54,000। तो ये बच्चों आपके पास कैश में दोनों साइड के ऊपर आ जाएगा 1,54,000। ये दोनों साइड पे आ रहा है। अच्छा बच्चों इसका डिफरेंस लेके देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आपके पास 1,54,000 में से 120 माइनस किया तो 34,000 आपके पास बच्चों ये बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। और बच्चों ये कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, जो छोटी साइड है। तो कौन सी साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है। तो ये बच्चों हमने कैश का टोटल किया है, तो ये कैश कॉलम के अंदर बच्चों क्रेडिट साइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास ये बैलेंस आएगा 34,000 और इसके साथ बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CD। और इसकी डेट बच्चों मैंने आपको बताई थी, सबसे लास्ट डेट आपने लिखनी है। ऐसे ही बच्चों अब आपने क्या करना है, आपने बैंक का भी टोटल कर लेना है। तो बैंक का टोटल करके देखते हैं बच्चों हमारे पास बैंक में कितना आ रहा है टोटल डेबिट साइड पे। जी बच्चों ये बैंक का डेबिट साइड है 24,000 एंड 16,000, 24,000 प्लस 16,000। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं बैंक कॉलम का, ये आ रहा है 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 26,000 और प्लस 6,000। तो ये बच्चों हमने इसका क्रेडिट साइड का टोटल करके देखा। तो इसमें बच्चों आपके पास बैंक के अंदर जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे क्रेडिट वाला टोटल लिखेंगे 1,72,000 क्रेडिट पे भी आएगा और 1,72,000 ही डेबिट पे भी आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास दोनों साइड पे जो है वो 1,72,000। इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस आपके पास ये आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना आपने। तो 1,32,000 ये आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा। तो बच्चों कौन सी साइड पे अब ये बैलेंस लिखा जाएगा, छोटी साइड के ऊपर। तो इनमें से छोटी साइड कौन सी है, डेबिट साइड। ये बच्चों आपके पास डेबिट साइड है। तो ये आपके पास बैंक के अंदर, ये हमने बैंक की कैलकुलेशन की है, तो बैंक के अंदर बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है, डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो इसका जो बैलेंस है वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, अब डेबिट साइड के ऊपर कितना बैलेंस आ रहा है 1,32,000 ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। और डेट बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी इसकी 31st। अच्छा बच्चों आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें आपके पास कैश का बैलेंस इस साइड पे आ रहा है और बैंक का बैलेंस जो है वो इस साइड पे आ रहा है। तो ये बच्चों ज़रूरी नहीं कि दोनों बैलेंस एक ही साइड पे आए, तो हो सकता है एक बैलेंस इस साइड पे आ जाए और दूसरा बैलेंस जो है वो इस साइड के ऊपर आ जाए। तो बच्चों ये हमारा था डबल कॉलम कैश बुक। तो इसके अंदर ये कुछ एंट्रीज थी, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो इसमें मेन जो चीज़ थी समझने वाली वो ये थी कि जब चेक किसी से आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, वही चेक जब जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब हमने पेड बाय चेक करना है, जैसे इसमें हमने किया तो हमने बैंक को क्रेडिट करना है। जब भी हमने पेड बाय चेक करना है तो हमने बैंक को क्रेडिट कर देना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5। जी बच्चों टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है और कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हमें दो क्वेश्चन जो है वो पर लेक्चर करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारा कोर्स जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5 है जी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें बच्चों हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। ट्रिपल कॉलम जब कहेगा तो उसमें आपने 3 कॉलम बना लेनी है। तीसरा कॉलम बच्चों हमने किस चीज़ का बनाना है, तो पहला कॉलम तो वैसे ही बनेगा कैश का, बैंक का, और तीसरा इसमें बच्चों ये कॉलम बनेगा डिस्काउंट अलाउड का, डेबिट साइड पे। और ऐसे ही इधर भी कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव। जी बच्चों क्रेडिट पे आपने डिस्काउंट रिसीव लिखना है और डेबिट साइड के ऊपर आपने डिस्काउंट अलाउड, ये इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बना है। बाकी देखिए सिंगल में कैश बनेगा, डबल जब कहेगा तो फिर बैंक भी साथ बनाएंगे, ट्रिपल कहेगा तो डिस्काउंट का भी कॉलम बनेगा। तो बाकी बिल्कुल सेम बच्चों पिछले सवाल की तरह ही होगा ये वाला भी।
देखते हैं, पिछले क्वेश्चन से भी आसान है। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस का मतलब कैश एट बैंक ही होता है, मैंने आपको बताया था। तो जब भी आ जाएगा बच्चों कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों हमने डेबिट साइड के ऊपर लिखने होती हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जब भी आएगा तो बच्चों कौन सी साइड पे लिखना आपने इसको, डेबिट साइड के ऊपर। तो ये दोनों वैल्यूज डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। 2016 अगस्त फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा 2016 अगस्त फर्स्ट, और बैलेंस बीडी इसके साथ लिखेंगे जब भी आपके पास आ जाएगा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, या कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जब भी आएगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस बीडी। अमाउंट कैश कॉलम में 2 लाख और बैंक कॉलम में 3 लाख। जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन में था बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे हमने क्रेडिट पे लिखा था, ये है बैंक बैलेंस। तो कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस ये डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। 2 लाख कैश में और 3 लाख जो है वो आपने बैंक कॉलम के अंदर लिखने ना। तो ये आ जाएगा 2 लाख कैश कॉलम में और 3 लाख जो है वो आपका बैंक कॉलम में आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने कहा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने चीज़ें खरीदी हैं फॉर कैश, तो मतलब कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो बच्चों कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर अगस्त 4, और 50,000 इसकी जो है वो अमाउंट है। अगस्त 4 को जाके ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा 2016 अगस्त 4, और किसकी वजह से बच्चों, परचेजेज अकाउंट की वजह से 16,000 बच्चों इसकी अमाउंट थी कैश कॉलम के अंदर। जी बच्चों हमने कैश पे किया, सॉरी 16,000 नहीं 50,000 इसकी अमाउंट है बच्चों। तो देखिएगा बच्चों हमने कैश पे किया, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश जा रहा है किसकी वजह से, परचेजेज अकाउंट की वजह से। उसके बाद बच्चों अगर से इसको सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब कैश आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और किसकी वजह से बच्चों, सोल्ड गुड्स है तो सेल अकाउंट लिखेंगे रेफरेंस के अंदर। कैश आ रहा है 70,000, डेट है 6, तो ये बच्चों अब कैश आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा अगस्त 6, और किसकी वजह से बच्चों, सेल अकाउंट की वजह से। कितनी अमाउंट है इसकी बच्चों, 70,000। जी बच्चों अमाउंट आपके पास 70,000, कौन से कॉलम में, कैश कॉलम के अंदर कैश मेंशन है बच्चों, बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है। उसके बाद है जी परचेज लैपटॉप एंड पेड बाय चेक। जी बच्चों देखिए फिर से आ गया, लास्ट क्वेश्चन में हमने बार बार इसको डिस्कस किया, पेड बाय चेक। जब भी पेड बाय चेक आएगा तो बैंक क्रेडिट होगा, मतलब हमने चेक दिया, जब चेक देंगे तो पैसे बैंक से निकलेंगे, बैंक में कमी हो जाएगी। और इसमें रेफरेंस में बच्चों क्या लिखेंगे, लैपटॉप अकाउंट रेफरेंस में लिखेंगे, और जो है वो बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, लैपटॉप की वजह से। डेट आपके पास है 10, तो ये पेड बाय चेक, तो पेड बाय चेक आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और किसकी वजह से, लैपटॉप अकाउंट की वजह से ये बच्चों आपका क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे था परचेजेस अकाउंट। जी बच्चों अमाउंट आप कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम के अंदर, क्योंकि पेड बाय चेक था। जब भी पेड बाय चेक आएगा तो हमने बैंक कॉलम के अंदर लिखना बच्चों इसको। अमाउंट इसकी चेक करती है कितनी है, 25,000 हमारे पास बच्चों इसकी अमाउंट है। बैंक कॉलम के अंदर बच्चों ये अमाउंट लिखी जाएगी इसकी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में देखिए जी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली। तो ये बच्चों हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। इसकी एंट्री अगर देखें तो परचेजेस डेबिट और मिस्टर अली क्रेडिट। तो बच्चों कैश बुक के अंदर हमने उधार वाली जो एंट्रियाँ वो रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि ना इसमें कैश आ रहा है, ना इसमें बैंक आ रहा है, ना इसमें डिस्काउंट आ रहा है। हमने सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है जिसमें या तो कैश या फिर बैंक या फिर जो है वो डिस्काउंट, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा तो वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो इसकी अगर एंट्री देखें इसमें नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये उधार पे है। तो परचेज डेबिट और मिस्टर अली जो है वो क्रेडिट हो रहा है, लिहाजा ये एंट्री जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एंट्री जो है वो है सोल्ड गुड्स टू अहमदान अकाउंट। ये भी बच्चों उधार के ऊपर हमने सेल की है। उधार वाली कोई भी एंट्री जो है वो चाहे परचेज हो सेल हो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसकी भी अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री बनेगी अहमद अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। इसके अंदर भी कैश बैंक या डिस्काउंट कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद है जी कैश पे टू मिस्टर अली। जी बच्चों अब ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी क्योंकि हमने इसमें कैश पे किया। तो कैश जा रहा है बच्चों, इसकी वजह से रेफरेंस में हम लिखेंगे मिस्टर अली अकाउंट। और कितना कैश पे किया बच्चों, 9500 कैश हमने पे किया। और डिस्काउंट रिसीव कितना बच्चों, 500। तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे और कैश जो है वो कैश कॉलम में। और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, मिस्टर अली अकाउंट। तो कैश कौन सी साइड पे बच्चों, कौन सी साइड पे लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड पे। कैश पे कर रहे हैं तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, मिस्टर
अली अकाउंट की वजह से ये कैश क्रेडिट हो रहा है 9500 और डिस्काउंट रिसीव, ये देखिए बच्चों क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड है और इधर जो है वो डिस्काउंट अलाउड है। तो ये 500 उसने आपको डिस्काउंट बताया हुआ था, तो ये आपके पास सिंपली बच्चों जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव मेंशन है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था जब कैश क्रेडिट पे आएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट पे ही आएगा, और अगर कैश डेबिट पे आएगा तो डिस्काउंट भी जो है वो डेबिट साइड पे ही आएगा। तो इसके बाद बच्चों इसकी डेट लिख लेते हैं। डेट आपके पास थी इसकी 20, ये आपके पास अगस्त 20, और जी बच्चों लास्ट जो लैपटॉप वाली एंट्री थी उसकी अमाउंट भी लिख लेते हैं हम। उसकी आपके पास अमाउंट थी 10। जी बच्चों नेक्स्ट एंट्री में देखिएगा उसने क्या कहा हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अहमद। अब कैश बच्चों रिसीव हो रहा है तो ये कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड के ऊपर 19,400 एंड डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड 600। अब कैश रिसीव हो रहा है तो इसलिए डेबिट साइड पे लिखेंगे मिस्टर अहमद। रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डेबिट साइड पे चूंकि कैश आ रहा है तो रेफरेंस में आएगा मिस्टर अहमद अकाउंट। और कैश कॉलम के अंदर बच्चों कितनी अमाउंट आपके पास आ जाएगी, कैश कॉलम में लिखा हुआ 19,400 जो है वो कैश में आएगा आपके पास, और 600 रुपया डिस्काउंट में आएगा। ये आ जाएगा 19,400 और डिस्काउंट जो है वो कितना 400 आपका जो है वो डिस्काउंट है। और कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड। तो ये देखिए बच्चों डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, इसके अंदर हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे डेट आपके पास इसकी थी 25, और उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री में देखें लिखा हुआ जी पेड रेंट 5,000 एंड सैलरी 10,000 बाय चेक। अब देखिए फिर से आ गया पेड बाय चेक। तो जब भी मैंने बताया पेड बाय चेक आ जाए तो बैंक क्रेडिट करेंगे, तो बस सिंपली बच्चों आप इस बात को याद रख ले, जब भी आ जाए पेड बाय चेक और कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब बैंक जो है वो क्या होगा, क्रेडिट। जैसे यहाँ पे भी लिखा था पेड बाय चेक, तो बैंक क्रेडिट होगा बच्चों की इसकी वजह से, रेंट की वजह से 5,000 और सैलरी की वजह से 10,000। तो ये बच्चों दो अलग-अलग एंट्रियां करेंगे, एक रेंट की और एक जो है वो सैलरी की एंट्री करेंगे। पेड बाय चेक क्या, तो बैंक में कमी होगी तो बच्चों क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको रेंट अकाउंट की वजह से, बैंक कॉलम के अंदर लिखेंगे 5,000 और इसी तरह से सैलरीज अकाउंट की वजह से ये दो अलग-अलग एंट्रियां थी। सैलरी की अमाउंट बच्चों कितनी थी 10,000, तो 10,000 जो है वो आपके पास सैलरी के कॉलम में आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने जो नई चीज़ देखी है वो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड देखा। इसी तरह से बच्चों जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड आएगा तो ये आपने इसी तरह से ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसका टोटल करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम सेम जिस तरह हमने पीछे किया। तो सबसे पहले हम कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश में हमारे पास बच्चों डेबिट साइड के ऊपर देखिए तो आपके पास आ रहा है 2 लाख, इसके बाद जमा 70,000 और जमा 19,400। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे आ रहा है कैश का टोटल। और इसी तरह से बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास ये कैश कॉलम के अंदर लिखा हुआ है 50,000 और प्लस 9,500। तो ये आपके पास जो है वो क्रेडिट का टोटल आ रहा है। अब इसमें से बच्चों देखिए कौन सी साइड बढ़ी है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 2,89,400। तो ये कैश के दोनों साइड पे लिखा जाएगा 2,89,400। और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस बच्चों आपके पास ये आ जाएगा 2,29,900, सॉरी माइनस दिस। जी बच्चों 2,29,900 ये आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस सीडी। और ये बच्चों कौन सी साइड छोटी है, इसमें से क्रेडिट साइड जो है वो आपके पास छोटी आ रही है कैश के अंदर। तो ये बच्चों क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखा जाएगा 2,29,900। इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। और डेट बच्चों इसकी हमने सबसे लास्ट वाली लिखनी है। डेट आपके पास थी 31, लास्ट डेट आपके पास क्या थी 31। ये इसकी भी 31 है और इसकी भी 31 लिखेंगे। जी बच्चों ये जो रेंट है ये भी हमारे पास 31 ही था। तो उसके बाद बच्चों बैंक कॉलम का टोटल करते हैं। बैंक में यहाँ पे तो एक ही बैलेंस आ रहा है 3 लाख।
तो इसका टोटल भी बच्चों करके देख लेते हैं। हमारे पास बैंक कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे और आपके पास 3 लाख, बस एक ही अमाउंट है बच्चों आपके पास डेबिट साइड के ऊपर। और क्रेडिट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 अमाउंट्स आ रही हैं, 25,000 जमा 5,000 और जमा 10,000। तो ये आपके पास क्रेडिट साइड है। तो इसमें भी बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए दोनों साइड पे हम लिखेंगे 3 लाख। बैंक कॉलम में दोनों साइड पे 3 लाख लिखा जाएगा। और उसके बाद बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 3 लाख में से 40,000 माइनस करें तो ये आपके पास 2,60,000 का जो है वो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो कौन सी साइड बच्चों इसमें से छोटी है? क्रेडिट साइड ही इसमें भी छोटी आ रही है, तो इसका भी जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाएगा। ये क्रेडिट साइड है, इसका डिफरेंस आ रहा है 2,60,000। और बच्चों डिस्काउंट के अंदर आपने बैलेंस नहीं निकालना। डिस्काउंट में आपने क्या करना है, जो आपके पास डिस्काउंट अलाउड का टोटल है वो आपने डिस्काउंट अलाउड में लिख देना है, और जो डिस्काउंट रिसीव का टोटल है वो आपने डिस्काउंट रिसीव में लिख देना है। डिस्काउंट के अंदर आपने बच्चों बड़ी और छोटी साइड नहीं देखनी। इसमें सिंपली क्या करना है, जो इसका टोटल है वो इसमें लिख देना और जो इसका टोटल है वो इसमें लिख देना। इसमें बैलेंस भी नहीं निकालना, बैलेंस सिर्फ आपने कैश और बैंक कॉलम का निकालना। तो ये बच्चों हमारे पास आज क्वेश्चन थे 2, जो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों आप जो है वो मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको मज़ीद इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।